जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जी के नॉलेज चैनल पर। आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित जी के क्विज देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, यह आज़ादी की एक आत्मा है। आज हम जानेंगे उन्हीं मौलिक अधिकारों को जो हर भारतीय की बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का हक देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। पहला, भारतीय इतिहास पुस्तकें, यूपीएससी ऑनलाइन कोर्सेस। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? उत्तर बी, भाग 3। दूसरा, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है? उत्तर सी, मूल कर्तव्य अधिकारों से। तीसरा, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? उत्तर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है? उत्तर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। पांचवा, भारतीय इतिहास पुस्तकें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? उत्तर सी, भाग 3। छठवां, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह? उत्तर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रैक्टिक अधिकार है। सातवां, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? उत्तर डी, 24। आठवां, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? उत्तर बी, 7। नौवां, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर ए, 6। 10वां, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? उत्तर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। 11वां, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? उत्तर डी, मूल अधिकार। 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? उत्तर सी, प्रयुक्त दोनों उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? उत्तर सी, राष्ट्रपति। 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? उत्तर ए, सर्वोच्च न्यायालय। 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? उत्तर सी, संसद द्वारा। 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को उत्तर बी, निलंबित किया जा सकता है। 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उत्तर सी, मूल अधिकार का परिवर्तन। 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? उत्तर सी, न्यायपालिका। 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? उत्तर डी, राष्ट्रपति। 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? उत्तर बी, संसद को। 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? उत्तर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 22, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर डी,
उच्चतम व उच्च न्यायालय को। प्रश्न 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। उत्तर डी, राष्ट्रपति। 24, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। उत्तर ए, 1 और 2 सही हैं। 25, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। उत्तर सी, अनुच्छेद 14 से 18। 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। उत्तर ए, अनुच्छेद 14। 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। उत्तर सी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। 28, विधि के सामने समानता का अधिकार है। उत्तर ए, नागरिक अधिकार। 29, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। उत्तर सी, अनुच्छेद 17। 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। उत्तर बी, अनुच्छेद 17। 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। उत्तर डी, प्रयुक्त सभी। 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। उत्तर बी, अनुच्छेद 18। 33, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। उत्तर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 34, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। उत्तर डी, समता का अधिकार। 35, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। उत्तर डी, अनुच्छेद 19। 36, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। उत्तर डी, ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। 37, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। उत्तर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। उत्तर ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपलब्धित है। 39, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद
उत्तर ए 19(1) में। 40 स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? उत्तर सी 6। 41 स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? उत्तर बी अनुच्छेद 19 से 22। 42 अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? उत्तर सी केवल भारतीय नागरिकों को। 43 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। 44 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? उत्तर ए अनुच्छेद 19। 45 निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? उत्तर सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 46 प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? उत्तर बी भाषण स्वतंत्र। 47 निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? उत्तर सी हड़ताल पर जाने का अधिकार। 48 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर सी 21। 49 निम्न व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपलब्ध नहीं है। उत्तर ए 1 और 2 सही हैं। 50 निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? पहला, आवास का अधिकार। दूसरा, विदेश यात्रा का अधिकार। तीसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। उत्तर डी 1, 2 और 3। 51 भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? उत्तर ए भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। 52 संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? उत्तर सी अनुच्छेद 23 और 24। 53 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? उत्तर डी अनुच्छेद 24। 54 भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? उत्तर ए 14 वर्ष से कम। 55 कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसका आयु कम से कम उत्तर बी 14 वर्ष हो। 56 भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है उस सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। उत्तर बी 24 घंटे के अंदर। 57 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है?
उत्तर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। 58 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। उत्तर ए अनुच्छेद 20। 59 भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। उत्तर डी उपयुक्त सभी का अधिकार। 60 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। उत्तर डी अनुच्छेद 25 से 28। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें वो अधिकार दिए हैं जिनसे आज हम स्वतंत्रता भारत के नागरिक कहलाते हैं। उन अधिकारों को जानना ही असली जागरूकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई अपने मौलिक अधिकारों को जान सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।